चीन ने भी मान लिया भारत का लोहा। चालाक ड्रैगन भी मोदी की नीतियों का मुरीद हुआ। अब मोदी को कोसने वाला विपक्ष क्या करेगा? दुनिया भर में मोदी पर विश्वास अटूट हो गया। जो लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का विरोध करते हैं, जो पीएम मोदी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं, जो पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो पीएम मोदी के बारे में बोलने से पहले उनके पद की गरिमा भी भूल जाते हैं, और हाँ, वो जो बात बात पर चीन का सहारा लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, वो अब क्या करेंगे? क्योंकि अब भारत का दुश्मन देश ड्रैगन भी पीएम मोदी की नीतियों का मुरीद हो गया है। जी, चीन ने भी भारत की नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधे हैं। चीनी अखबार के लेख में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति की रणनीति की सराहना की गई है, जिसमें अमेरिका, जापान और रूस जैसे देशों से भारत के रिश्तों पर जोर दिया गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए भारत को दुनिया की तेजी से बढ़ती शक्ति बताया है। ग्लोबल टाइम्स ने शंघाई के फुटन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के निदेशक झांग जियाडोंग के लिखे लेख को प्रकाशित किया है। इस लेख में भारत की पिछले 4 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। ये लेख निश्चित तौर पर भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, शहरी शासन में सुधार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, विशेष रूप से चीन के साथ दृष्टिकोण में बदलाव के बारे में बताता है। झांग ने अपने लेख में लिखा है, उदाहरण के लिए चीन और भारत के बीच व्यापार संतुलन पर चर्चा करते समय भारतीय प्रतिनिधि पहले मुख्य रूप से व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए चीनी उपायों पर ध्यान केंद्रित करते थे, लेकिन अब वो भारत की निर्यात क्षमता पर अधिक जोर दे रहे हैं। लेख में आगे ये भी लिखा गया है, अपने तेजी से बढ़ते आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ भारत रणनीतिक रूप से अधिक आश्वस्त हो गया है। अब भारत नैरेटिव बनाने और इसे डेवलप करने में ज्यादा एक्टिव हो गया है। फिर भारत की अर्थव्यवस्था की गति के बारे में झांग ने कहा, एक तरफ भारत ने आर्थिक विकास और सोशल गवर्नेंस में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, तो वहीं अर्थव्यवस्था ने भी गति पकड़ी है और ये सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की राह पर है। फिर चीन के प्रति भारत के रुख की बात करते हुए फुटन यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ने यह भी लिखा, भारतीय प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान चीनी विद्वानों के प्रति उनका रवैया कहीं कहीं अड़ियल होने के बजाय अधिक सहज होता है। उन्होंने लिखा, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, उन्होंने अमेरिका, जापान, रूस और अन्य देशों और क्षेत्रीय संगठनों के साथ भारत के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी की वकालत की है। भारत की विदेश नीति के भी मुरीद हुए झांग ने फिर आगे कहा, विदेश नीति को लेकर भी भारत की रणनीतिक सोच में एक और बदलाव आया है और वो अब एक ज्यादा ताकतवर रणनीति की तरफ बढ़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ने खुद को पश्चिम से दूर कर लिया और खुद को विकासशील देशों के साथ अधिक जोड़ लिया। फिर भारत का पश्चिमी देशों के साथ रिश्ता कितना मजबूत हुआ है, इस पर झांग ने अपने लेख में लिखा है, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारत पश्चिम के साथ अपनी लोकतांत्रिक सहमति पर जोर देने से आगे बढ़ चुका है। भारत अब राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से विश्व गुरु बनना चाहता है। भारत अब अपनी सांस्कृतिक परंपरा को न केवल अपने हितों को प्राप्त करने और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रतीक के रूप में देखता है, बल्कि अब वो इसे एक महान शक्ति के रूप में देखता है। भारत सदैव अपने आप को विश्व गुरु मानता आया है। बिल्कुल, और नरेंद्र मोदी के राज में जैसे भारत के विश्व गुरु बनने का सपना भी साकार होने लगा है। पीएम मोदी ने सत्ता संभालने के बाद सैन्य देशों के साथ रिश्ता ही ऐसा कायम किया है कि कोई भारत की बात नहीं टाल सकता। ऐसे में अब तो चीन के सरकारी अखबार में भारत की तारीफों के भी पुल बांध दिए गए हैं। अब इस पर विपक्ष कैसे रिएक्ट करेगा ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, ग्लोबल टाइम्स को फॉलो करने वाले और भारत के प्रधानमंत्री से नफरत करने वाले इतनी तारीफ सुनकर बौखला जरूर जाएंगे। उनके गले से भारत की ये तारीफ उतरेगी नहीं। वो लोग जो चीन के बहाने भारत की नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल उठाया करते थे, उन्हें ये खबर बहुत ध्यान से सुननी और देखनी चाहिए। वैसे ग्लोबल टाइम्स की तरफ से भर भर कर हुई पीएम मोदी की तारीफ पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही विपक्ष की तिलमिलाहट पर भी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमारे साथ जरूर साझा करें।